बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कल 3-4 रोज़ की छुट्टी के बाद अखबारात आए तो भरे हुए थे। उन 3-4 दिनों में जो खबरें थी, हादसे बहुत ज़्यादा हुए, गाड़ियाँ खाइयों में गिरी, कितने सारे लोग जान से गए, कहीं बसों ने लोग कुचल दिए, कहीं मोटरसाइकिलों पे बहन और भाई और माँ और बेटा जो बेचारे मारे गए, कितने ही ख़ानदान उजड़े, बारिशों में को 60-70 लोग मारे गए। यानी हम आमतौर पे खबर कहते ही उसको हैं जो सदमा दे, पर जिस खबर ने मुझको बहुत सदमा दिया और दिल मेरा हिला के रख दिया, वो लाहौर की थी, डिफेंस की। डिफेंस में आमतौर पे उमरा रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनका दावा है, जो एक स्नोबिश ज़िंदगी जीते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम इतने करोड़ का, यानी 3-3, 4-4 करोड़ का प्लाट है, उस पर इतने इतने करोड़ का घर है, लेविश तर्ज ज़िंदगी है, किसी इंसान से मिलना जुलना नहीं होता। और मुख्तलिफ लोगों से कह के फिर घरों के काम काज के लिए वो ड्राइवर, सर्वेंट्स, खानसा में काम करने वाले नौकर वो रखते हैं। वो लोग जो मुतवस्सित तबका था, उनकी ज़िंदगी में एक ही आरज़ू होती है, हम कहीं तरह अमीर हो जाएं, और अमीर हो के शहर छोड़ के, इकबाल टाउन, जौहर टाउन छोड़ के तो डिफेंस में चले जाएं, और डिफेंस में जाके वो करें जो डिफेंस वाले करते हैं। मुमकिन है डिफेंस वाले कुछ अच्छे काम भी करते हों, पर जो खबरें आती हैं आए दिन, वो छोटे दिल वाले और छोटे ज़र्फ वाले, यानी बड़े बड़े घरों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े बैंक बैलेंस, और दिल इतना कि मुझे तो तशबीह देते हुए भी चिड़िया बेचारी पे तरस आ रहा है कि चिड़िया से भी छोटा दिल। अब हुआ ये कि ईद के मौके पे जो घर में काम करने वाले 2 बच्चे थे, दोनों भाई थे, बहावलपुर से उनको लाया गया था और उनके घर में काम करते थे। मुझे अपने घर का अंदाज़ा है कि सुबह जब नाश्ते का वक्त होता है तो जो हमारी खानसामी है वो अगर लेट हो जाए तो उसके 2 बच्चे वो पहले आ जाते, तो आके वो मेरी मिसेस से इशारों को पूछते हैं, बाजी आज नाश्ता नहीं करना। अब इसका मतलब ये होता है कि उन्हें भूख लगी हुई है, तो मेरी अहलिया उस वक्त जो मर्जी काम कर रही है वो काम छोड़ के भागेगी किचन, और खानसामी की गैर मौजूदगी में, खानसामा मेल, खानसामी में फीमेल को कह रहा हूँ, तो उसकी गैर मौजूदगी में कुछ ने आके पराठे बनाने, साल पूरा करना है, तो वो फटाफट रोटियां 2 बना के, दही दे के, अंडा बना के उनको दे देंगी। अभी हमको नाश्ता नहीं मिला होता। अच्छा, हम ये रोज़ देखते हैं और उसे तो कुछ नहीं कहते, पर दिल में मैं भी जानता होता हूँ कि हमारे घर में रिज़्क़ की खैर बरकत उनकी वजह से। अच्छा, घर में कुछ फल आया हो, अभी इन दिनों डॉक्टर शाह मोहम्मद सागर साहब ने रीजा खान से, वो हमेशा चौंसर भेजते होते हैं। इसी तौर पे लाहौर से एक दोस्त ने, और फैसलाबाद से सलीम साहब, वो भी चौंसर लेके आए। रात को 2-3 बजे में वहाँ से गुजरा तो पेटियों में से खुशबू, यानी पके हुए आमों की महक आ रही थी। मैंने खोले तो आम निकाले, उनकी सेग्रीगेशन की। तो सुबह जब मैं अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो तब तक मेरी अहलिया उन आमों को सब में बांट चुकी, और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उनका हिस्सा उनको मिल गया, माली आया उसका हिस्सा उनको मिल गया, दोनों मजे से। तो ये कब होता है? जब आपका घर रिस्क दिया होता है। उन बच्चों ने भूख के मारे हुए फ्रिज खोला और उसके अंदर से कोई खाने की चीज़ ले ली, आई डोंट नो, पानी लिया या खाने की कोई चीज़ ली, और डिफेंस में रहने वाले उस घर के इंसानों ने, मुसलमानों ने, आई डोंट नो ये नाम के इंसान थे, नाम के मुसलमान थे, उन बच्चों को पहले मारना शुरू किया। खातिन हज़रात, एक बात याद रखिएगा, पहले तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है कि एक बच्चा जो आपके घर काम करता है उसकी भूख आपको पता ना चले। वो बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो अपनी माँ के पास होते तो जो वो रूखी सूखी होती वो खिलाती, रोटी पे प्याज रख के देना पड़ता दे देती, चाय के साथ रोटी देनी पड़ती दे देती, लेकिन जो अंदर आग होता ना, जो दहकती है भूख की, उसको माँ मिटाती है। तो अब तुम लोगों को, तुम्हारे अंदर ना माँ है, ना ममता है, ना बिपता है, तो नतीजा ये हुआ कि उस बेचारे ने भूख से बेताब होकर फ्रिज को खोला, पानी लिया होगा, हालांकि इनके गिलास अलग होते हैं, इनके बर्तन अलग होते हैं, पर ये गुस्ताखी क्यों की, हमारे फ्रिज को क्यों खोला?
तुम्हारे गंद वो धोएं, तुम्हारे कमरे वो साफ करें, तुम्हारे गंदे बर्तन वो साफ करें, तुम्हारे वो कपड़े साफ करें, हर तुम्हारी गंदी चीज को साफ करें, हाथ लगाएं और वो पाक साफ कर दें। तो तुम्हारे बर्तनों को हाथ लगाएंगे तो बर्तन नापाक हो जाएंगे? नहीं, यहाँ तकब्बर है, यहाँ वो जोम है कि हम मालिक हैं, ये गुलाम है, ये नौकर है। जो हम दें, रूखा दें, सूखा दें, दाल दें, इसके लिए अलग खाना पके वो ले। हम लोग तो पानी नहीं देते अपने फ्रिज में से, टूटी में से जाके ले लो, उनका पानी अलग रखा होता। अच्छा, ये दिल छोटा है ये औरतों का ज्यादा होता है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले एक जज साहब की बेगम ने अपनी नौकरानी को ऐसे मारा, उसकी सर के बाल काटे, उसकी वो जो थी कैंचियां और पता नहीं गर्म इस्त्रियां कर करके उसके बाजू और कमर दागी, और फिर ज़ाहिर वो केस उसकी हाइप क्रिएट हुई और फिर वो मुअत्तल हुए, उनको सज़ा हुई। कितनी बच्चियां बच्चे मर गए इन जालिमों के जुल्म सहते सहते। और उन बच्चों में से जब उनको मारना शुरू किया तो फिर आम तौर पे ये होता है कि जो घर वाले होते हैं उनको किसी को रहम नहीं आता, कोई उनको इंसान नहीं। आप घर में पालतू जानवर को गंदगी कर दे तो क्या उसको आप उसकी टांगें तोड़ देते हैं? जिन लोगों ने बकरियां पाली हों, कभी बकरियां हमेशा वहां मुंह मारती हैं जहां से रोका जाए, तो क्या आप हर लम्हे बकरी की टांगें तोड़ते हो, हर लम्हे उसकी कमर तोड़ते हो? उसको प्यार से पुचकार के उसके बच्चे भी होते जाते हैं, नस्ल बढ़ती जाती है, पर उसकी जान नहीं लेते। उस खबर की तफसील पढ़ के आप भी लरस जाओ। मैंने जंग में पढ़ी है कि उन जालिमों ने, घर के मर्द भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थीं, और अब क्या बंदा कहे, किसी मुसलमान के ही ये नुत्फे थे। कभी तो कलमा पढ़ा होगा, कभी तो अल्लाह रसूल को जाना होगा, कभी तो वो हदीस सुनी होगी कि जिसने छोटों पर शफकत ना की वो हम में से नहीं। मुस्लिम होना तो दूर की बात है, उसकी वो मुसलमानों की कम्युनिटी में से भी नहीं। अल्लाह के रसूल के पास जिस बच्चे ने 10 बरस काम किया, उससे किसी ने पूछा कैसे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दावा तो आप उनकी पैरवी का करते हैं, कलमा तो आप उनका पढ़ते हैं। तो उसने कहा जितनी भी गलतियां की, मारना तो दूर की बात है, कभी सख्त लफ्ज तक नहीं कहा। किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गुलाम है, ये नौकर नहीं, गुलाम, गुलाम नौकरों से बेचारे 100 गुना और निचले दर्जे में होते हैं, इनके साथ काम करते हुए क्या कैफियत हो? तो फरमाया दिन में 70 दफा भी गलती करे तो मार। और आपने क्या किया? उन दोनों भाइयों को मार मार कर, छोटे बच्चे थे 6-7 बरस के, एक को तो जान से मार दिया और दूसरा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। खातिन हज़रात, आई डोंट नो उनके घर में कितने बकरे कुर्बान हुए होंगे, कितनी गायें उन्होंने ज़िबा की होंगी। मुमकिन है करोड़ का कोई ऊंट भी ला के उन्होंने कर दिया हो, क्योंकि जिसमें दिखावा होता है उसमें दिल की तारीकी नहीं होती, उसमें लोगों के सामने इमेज का मसला होता है। ये जितने लोग पूरा बरस घर से नहीं निकलते, ईद के 3 दिन उनके बकरे, उनके दुम्बे, उनके ऊंट, उनके बैल उनके घरों के बाहर बंधे हुए होते हैं। उनके घरों में वो गानियाँ और साथ कुर्सियाँ और साथ चारपाइयाँ, और आते जाते लोगों को देख रहे होते हैं कि हमारे जानवरों पे किस किस की नज़र। लोग बड़े बड़े क्यों खरीदते हैं? सिर्फ दिखाने, अल्लाह की रज़ा के लिए। उसमें नीयत कम होती। कुर्बानी आपने जानवरों की और अंदर के शैतान को आप कुर्बान कर नहीं सके। इनके साथ कानून क्या करता मैं नहीं जानता, इनके साथ अल्लाह क्या करता ये भी मैं नहीं जानता, पर मैं तो ये तो जान सकता हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मेरा रब आपके दिल में कभी ऐसा शैतान ना उतारे, आपके दिल को कभी ऐसा वहशी ना करे, आपके दिल में कभी ये कमीनगी अपनी इंतहा पे ना आए कि खाने की किसी चीज़ को, किसी फ्रिज को, किसी बर्तन को हाथ लगाने पे आप मुलाजिम की हड्डियाँ तोड़ दें, आप उसके जिस्म पे इस्त्रियाँ लगाना शुरू कर दो, आप उसको पटक पटक के नीचे मारो यहाँ तक कि उसकी वो कच्ची हड्डियाँ टूट जाएं और वहीं कहीं गिरते हुए गर्दन का जो मनका है वो भी टूट जाए। पुराने अहदों में दुश्मनों के साथ, पर वहां भी बच्चों के साथ ये नहीं किया जाता था। बच्चों और औरतों पे इस बेरहमी से हाथ कोई नहीं उठाता था। जंगों के दौरान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे कि बच्चों, औरतों और बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना,
फसलों को आग नहीं लगानी, रस्सों के बीच में खैमे तक लगाने की इजाजत नहीं होती थी लश्कर को। तहजीब दीन से, तमद्दुन इंसान बना, और तमद्दुन में रिवायात हो। ऐसे तंग दिल जिनके पास ना ईमान हो, ना अखलाक हो, ना मिजाज हो, ना किरदार हो, तो जिनके बारे में कहा जाता है ना कि उनकी इबादतें, उनके गोश्त उनके मुंह पे मारे जाएंगे, अल्लाह जाने ये सज़ा रब ने उनको देने के लिए, उनके साथ सज़ा देने के लिए ये हादसा उनसे सरजद हुआ हो, और कितने ही लोगों को इबरत दिलाने के लिए कि जिनके अंदर ऐसा छोटा मोटा शैतान बैठा होता है, कहीं कुंडली मार के, कहीं सुकड़ के और कुंगड़ के, और मौके की तलाश में होता है, कहीं कोई कमज़ोर नज़र आए, कहीं कोई बेकस और बेबस और लाचार नज़र आए, और आप अपना फन लहराते हुए उस पर टूट पड़ो कि उसकी माँ बचाने वाली नहीं है, उसका बाप बचाने वाला नहीं है। पर याद रखिएगा वो जो कुरान पाक की आयत है ना कि क़यामत के रोज़ कितने लोग होंगे और कितने बच्चे होंगे जो अल्लाह से पूछेंगे, या अल्लाह हमें किस कसूर में मार दिया गया, और उस वक्त इन लोगों को कोई जवाब नहीं बन पाएगा, और उसकी सज़ा जहन्नम के कितने 100 मील गहरे उन आग के सतूनों और आग के गहरे खड्डों में इनको गिराया जाएगा कि जो इंसानों पे रहम नहीं खाते, इंसानों के बच्चों पे रहम नहीं खाते, और वैशी दरिंदों के तौर पे उन पे टूट पड़ते हैं कि जहाँ उनको अपना दिल मोम करना चाहिए, जहाँ दिल नरम करना चाहिए, जहाँ दरगुजर करनी चाहिए। और औरतों को ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि ऐसे मौके पे कभी मुलाजिम गलती कर लें तो घर के मर्दों को उसमें इन्वॉल्व न किया करें। जैसे सिपाही और फौजी ये मारने के लिए बने हैं, ये सुलह कराने के लिए नहीं बने। इसी तौर पे घर के मर्द आमतौर पे रोक डालने और मामला को हाथ से निपटाने के आदी होते हैं, वो जुबान से डांटने पे और समझाने पे बिलीव कम करते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।